हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडक्राफ्ट कॉमर्स। आज हम DSSB PGT कॉमर्स का 2014 का कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड एज पर द, किस बेसिस पे होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और एंटिटी कॉन्सेप्ट। किस बेसिस पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एंटिसिपेटिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन। ठीक है, हम एंटिसिपेट कर सकते हैं लॉसेस को बट गेन को नहीं एंटिसिपेट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 4C देन ABC इज, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 4C इक्वल्स टू K कंसिडर कर लेते हैं। तो 2A इक्वल्स टू K, तो A इक्वल्स टू K बाय 2। ऐसे ही B का आ जाएगा K बाय 3 और C का आ जाएगा K बाय 4। तो A पे आ जाएगा K बाय 2, B पे K बाय 3, C पे K बाय 4। सबका एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करा, 6 इंटू K 6K। ऐसे ही 3 से 12 को डिवाइड करा, 4 इंटू K 4K। और 4 से 12 को डिवाइड किया, 3 इंटू K 3K। तो हमारा रेशियो आया 6:4:3। ये किस में है? ऑप्शन सी। तो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच सेक्टर इज और आर फाउंड? मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर मिलते हैं? ए प्राइवेट ओनली, बी पब्लिक सेक्टर ओनली, सी नन, डी ए एंड बी बोथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स ऑन रिपब्लिक डे परेड एन ऑटो रिक्शा अर्न 240 रुपीज़। ऑन द अदर हैंड इफ इट डज नॉट रेन, उसको 60 रुपीज़ का लॉस होता है। अगर बारिश होती है तो वो अर्न करता है 240 और नहीं होता तो ही लॉसेस 60 रुपीज़। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज ओनली 0.6। अच्छा, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो ना होने की कितनी होगी? तो ना होने की कितनी होगी? 0.4 प्रोबेबिलिटी दैट इट वोंट रेन। अच्छा, बारिश होने पर उसको 240 रुपीज़ मिलते हैं और 240 अब चांसेस है सिर्फ 0.6। तो कैलकुलेट कर देते हैं। $144। अच्छा, बारिश ना होने पर कितनी प्रोबेबिलिटी? 0.4 और उसको 60 रुपये का लॉस होता है। तो इसको भी कैलकुलेट कर देंगे हम। 4/10 24 रुपीज़। तो ये ना होने पर ये लॉस 144 माइनस 24, टोटल वो अर्न करेगा 120 रुपीज़। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी प्रोफेसर ए सैमुअल्सन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी J.R. हिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरा हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, किस लॉ से रिप्लेस्ड हुआ था फेरा एक्ट? ऑप्शन ए MRTP एक्ट, ऑप्शन बी फेमा एक्ट, ऑप्शन सी FENA, ऑप्शन डी FINA। तो इसका करेक्ट आंसर है फेमा एक्ट से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसने रिप्लेस कर दिया था फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रेक इवन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, ऑप्शन बी सेल्स, लॉस एंड प्रॉफिट, ऑप्शन सी परचेज, लॉस एंड प्रॉफिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प करता है टू डिटरमाइन दैट विच स्टेज ऑफ बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल। ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड, कौन से ईयर में आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था? ऑप्शन ए जून 1947, ऑप्शन बी मार्च 1952, ऑप्शन सी जनवरी 1949, ऑप्शन डी अप्रैल 1936। इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। इसका सारा शेयर ट्रांसफर हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डे कॉर्प रेफर्स टू। ऑप्शन ए इंडिविजुअल इज स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी मेंटल एबिलिटी, ऑप्शन डी इनिशिएटिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूनियन इज स्ट्रेंथ। स्पिरिट डे कॉर्प, हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, उनमें से एक था स्पिरिट डे कॉर्प। इसमें क्या था, ऑर्गेनाइजेशन पूरी एफर्ट करेगी कि सारे मिलके, पूरा ग्रुप मिलके काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में सब मिलके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ। ऑप्शन ए पर्पसफुल फोरमैनशिप, ऑप्शन बी मोटिवेशनल फोरमैनशिप, ऑप्शन सी फंक्शनल फोरमैनशिप, ऑप्शन डी सोशल फोरमैनशिप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फंक्शनल फोरमैनशिप। एफडब्ल्यू टेलर ने बताया था मल्टीपल फोरमैन होंगे इन डिफरेंट स्पेशलाइज्ड रोल। उन्होंने बोला था कि 8 स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं और सुपरविजन इन 8 फंक्शंस में डिवाइड हो जाएगा ताकि सुपरविजन की क्वालिटी इंप्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन विद डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट? ट्रायल बैलेंस ensure arithmetical accuracy while balance sheet provide accounting accuracy. Option B, trial balance is the balance of all ledger account while balance sheet is statement of financial position. Option C, trial balance can be prepared at any time but balance sheet is prepared once in a financial year. ऑप्शन डी बोथ आर स्टेटमेंट नॉट अकाउंट। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये आंसर सबसे ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री रेन लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन सी लेज़े-फेयर, ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेटिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेज़े-फेयर। इस लीडरशिप में लीडर अलाउ कर देता है मेंबर्स को, ग्रुप के मेंबर्स को टू मेक डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल ट्रेडर परचेज गुड्स for home use and paid cash from office. This transaction is recorded in cash book, purchase day book, journal proper or no need of recording anywhere in the book. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैश बुक। पैसा कैश पेड फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से दिया है और ये पर्सनल यूज़ के लिए परचेज है तो ये परचेज बुक में रजिस्टर नहीं होगा पर खाली कैश बुक में रजिस्टर होगा क्योंकि पैसा ऑफिस से दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश एम्प्लॉयज लव वर्क एज प्ले और रेस्ट. ऑप्शन ए एक्स थ्योरी, ऑप्शन बी जेड थ्योरी, ऑप्शन सी वाई थ्योरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी एम्प्लॉय लव वर्क एज प्ले और रेस्ट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाई थ्योरी. वाई थ्योरी क्या कहती है? मैनेजर हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ देयर पीपल. दे अज्यूम दैट वर्कर्स लव वर्क एंड आर हैप्पी टू वर्क. एक्स थ्योरी क्या कहती है? मैनेजर टेंड टू टेक पेसिमिस्टिक व्यू अबाउट देयर पीपल. उसका व्यू क्या होता है? पेसिमिस्टिक होता है. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नेचुरली अनमोटिवेटेड हैं और डिसलाइक वर्क, तो उनको रेगुलरली रिवार्ड की ज़रूरत है और पनिशमेंट की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम कर सकें, अपना टास्क को कंप्लीट कर सकें. जेड थ्योरी फोकस करती है इंक्रीजिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी टू द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग अ जॉब फॉर लाइफ with strong focus on well-being of the employee, both on job or off job. Next question. In a map, 2 centimeter denotes a distance of 3 kilometer. Then the scale in the map is, ये तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया. 2 सेंटीमीटर डिनोट करता है 3 किलोमीटर को. अच्छा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 इंटू 100 कर देंगे तो 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर में. ठीक है, तो 3 किलोमीटर में 3 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बता रहा है 3 लाख सेंटीमीटर. तो 1/1:15, ये 2 से डिवाइड कर दिया मैंने. तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना. 1:1:1.5 लाख. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रपोज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन. किसने बोला था ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए एल्टन मेयो, ऑप्शन बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन डी मैक्स वेबर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने बोला था. मैक्स वेबर ने बोला था कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है इज सुटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने बोला था बेस्ट वे टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें एक रिजिड हायरार्की होगी ऑफ पीपल विथ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिजनेस एथिक्स इज डैश इन नेचर. ऑप्शन ए एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी नॉट एब्सोल्यूट, ऑप्शन सी परमानेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉट एब्सोल्यूट. बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ एप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग पोटेंशियल कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंसाइडर ट्रेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा. तो बिजनेस एथिक्स इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The SWOT approach assesses on organizations. ये तो आपको आता होगा. ऑप्शन ए साइंस, वरीज, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर, वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ऑप्शन डी स्पीड, वांट्स, ऑर्डर, टाइमिंग. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैविएट एम्प्टर रूल मीन्स. ऑप्शन ए एम्प्लॉयर बिवेयर, ऑप्शन बी सेलर बिवेयर, ऑप्शन सी क्रेडिटर बिवेयर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन फ्रेज है
लेट द बायर बिवेयर, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन बायर से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। इसका मीनिंग होता है द बायर इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स बिफोर परचेजिंग, कि परचेज करने से पहले उसे मेक श्योर करना है, चेक करना है अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए मर्जर, ऑप्शन बी एक्विजिशन, ऑप्शन सी डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। कंबाइनिंग टू और मोर कंपनी इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मर्जर। मर्जर में क्या होता है, टू और मोर कंपनी हु शेयर सिमिलर ऑपरेशन, वो एक साथ जुड़ जाती हैं और एक सिंगल कंपनी बन जाती है। एक्विजिशन में क्या होता है, वन कंपनी वो परचेज कर लेती है बाकी कंपनीज को टू गेन कंट्रोल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और डाइवर्सिफिकेशन होता है व्हेन अ बिजनेस डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेंड इनटू अ न्यू मार्केट। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनाया और एक नई मार्केट में वो एक्सपेंड कर गए, तो उसमें होता है डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल ऑफ लेडिंग इज, ये क्वेश्चन भी 2021 में आया था इससे रिलेटेड। ऑप्शन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी प्रोमिसरी नोट, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इशूड बाय कैरियर टू द शिपर, डिटेल्स द टाइप, क्वांटिटी और डेस्टिनेशन ऑफ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, expectancy theory is an example of, option A process theory, option B goal setting theory, option C cognitive evaluation theory, option D need theory। expectancy theory किसका एग्जाम्पल है, is an example of process theory। process theory try to explain why behavior are initiated। It is a system of idea that explain how an entity changes and develop। Four process theory are operant conditioning, equity, goal and expectancy। तो चार प्रोसेस थ्योरी होती हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इक्विटी, गोल एंड एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैस्लोज नीड हायरार्की विच नीड आर शोन बिटवीन एस्टीम नीड एंड सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड और एस्टीम नीड के बीच में जो नीड थी वो कौन सी थी। ऑप्शन ए सोशल नीड, ऑप्शन बी एस्टीम नीड, ऑप्शन सी सिक्योरिटी नीड, ऑप्शन डी बेसिक नीड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बॉटम से देखेंगे मैस्लोज थ्योरी तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड थी, बेसिक नीड थी, उसके बाद सेफ्टी नीड थी, फिर उसके बाद आ जाती है लव एंड बिलोंगिंग, सोशल नीड, फिर एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी डील विद अचीविंग वंस पोटेंशियल। ऑप्शन ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन बी सेफ्टी, ऑप्शन सी एस्टीम, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल थी, बेसिक नीड जो हो गई फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फिर आ गई सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आ गई सोशल नीड, लव, बिलोंगिंग्स, वो सब आ गया। फिर आ गए स्टीम और स्टेटस नीड, कंसर्न विद प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, स्टेटस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। इन्होंने कहा है नीड विच डील विद अचीविंग वंस पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या आता है, नीड ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजिंग जॉब, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन ए एम्पावरिंग लोअर लेवल एम्प्लॉय, ऑप्शन बी concentrating decision making on one specific point in the organization, option C centralization, option D
नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। स्पैन ऑफ कंट्रोल यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स, कब आया था? इन्होंने बोला केम इनटू फोर्स, ठीक है, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1881 पे वो एनेक्ट हुआ था, वॉज एनेक्टेड, और इस टाइम पे केम इनटू फोर्स। तो ये दोनों डेट आप याद कर लेना, 9 दिसंबर 1881 एनेक्टेड, 1 मार्च 1882 केम इनटू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी? कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है? बाय प्रिंटिंग मनी, ऑप्शन बी बाय लेंडिंग अ पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट, ऑप्शन सी बाय इशूइंग एटीएम कार्ड्स, ऑप्शन डी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, इसका करेक्ट आंसर है बाय लेंडिंग अ पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट। जो हम डिपॉजिट करते हैं वो आगे लोन पे दे देते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स, ऑप्शन ए अ कंडीशनल ऑर्डर, ऑप्शन बी अनकंडीशनल ऑर्डर, ऑप्शन सी कंडीशनल अंडरटेकिंग, ऑप्शन डी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है इन राइटिंग डायरेक्शन अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सम ऑफ मनी टू द बेयरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोपोली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन ए लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी सिंगल सप्लायर, ऑप्शन सी फ्यू कस्टमर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सिंगल सप्लायर। मोनोपोली में सिंगल सप्लायर होता है, सिंगल सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लायबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, ऑप्शन ए हिज शेयर इन द फर्म, ऑप्शन बी हिज पर्सनल एसेट्स, ऑप्शन सी ही इज नॉट लायबल, ऑप्शन डी हिज शेयर इन द फर्म एज वेल एज हिज पर्सनल एसेट्स। Liability of a minor partner is limited to the extent of, liability उसके शेयर्स तक ही होगी, his share in the firm. A minor is entitled to receive his agreed share of property and of the profit of the firm. तो पर्सनली वो लायबल नहीं है to the debt of third party for the debts of the company of the firm, but his liability is limited only up to his share in the partnership and profit में जो जितना उसका शेयर है वहीं तक लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंस अकाउंट इज जनरली ओपन टू रेक्टिफाई, ऑप्शन ए एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन बी वन साइड एरर, ऑप्शन सी कॉम्पेंसेटिंग एरर, ऑप्शन डी ऑल टाइप ऑफ एरर। सस्पेंस अकाउंट उसकी ज़रूरत होती है जब वन साइड एरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप फॉर डूइंग बैंकिंग बिजनेस इज, बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्सिमम नंबर कितने? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ देखनी, फॉर बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस के लिए ऑप्शन 10 मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स, ऑप्शन ए कैंसिलेशन ऑफ बिल, ऑप्शन बी प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ बिल, ऑप्शन सी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ऑप्शन डी एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ बिल। Retiring a bill means making payment before the date of maturity. Next question, an auction sale is complete on the, option A delivery of goods, option B payment of price, option C fall of hammer, option D none of the above. Auction sale
इज कंप्लीट ऑन द, कब कंप्लीट होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉल ऑफ हैमर, उस टाइम पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2000 एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। उसने बेचे कितने के? 2000 रुपीज़ के, पर उसको इसी में ही कितने का प्रॉफिट हुआ? 25% का। तो एक बार यह पॉज करके कैलकुलेट करें। सपोज x उसकी कॉस्ट थी प्लस 25% ऑफ x, उसको उसने 2000 का बेचा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे x प्लस 25% ऑफ x, इसको ऐसे कट कर देते हैं 1/4, एलसीएम लेंगे 4x प्लस x, ठीक है, 5x/4 2000। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 2000 4/5, 5 4 20, 1600। तो करेक्ट आंसर हो गया, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1600 की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ, ऑप्शन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, और ऑप्शन डी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इसका करेक्ट आंसर है अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स appears in the balance sheet, option A on the asset side under current assets, option B on the asset side of under loan and advances, option C on the liabilities side under current liabilities, option D on the liability side under provision। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑन द लाइबिलिटी साइड। TDS जो होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो करंट लाइबिलिटीज में आता है। इट इज़ अ लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट, द अमाउंट वी यूज टू कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं, तो वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। पहला इन्होंने दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, तीसरा बैलेंस शीट, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेलेक्ट द सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इस कोड के बेसिस पे। सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले एंट्रीज होंगी, फिर ट्रेडिंग, फिर P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड डेट्स रिकवर इज ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ऑप्शन सी रिड्यूस्ड फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट, और ऑप्शन डी एडिड टू डेटर इन बैलेंस शीट। बैड डेट्स रिकवर हो गए, कहाँ पे एंट्री होगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। डेटर का पहले जो अकाउंट था वो राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट्स, अब वो रिकवर हो गए, तो कहाँ जाएंगे? क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which concept of marketing is based on the assumption that superior product sell themselves। कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का जो बेस्ड है एजम्पशन पे कि सुपीरियर प्रोडक्ट सेल्स देमसेल्फ? ऑप्शन ए सोसाइटल, ऑप्शन बी मार्केटिंग, ऑप्शन सी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को फेवर करेगा जो बेस्ट क्वालिटी होगी जिसकी,
परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इनोवेटिव फीचर्स होंगे, तो वो सुपीरियर प्रोडक्ट अपने आप को सेल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल। ऑप्शन ए ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन बी कैश बैंक, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी कैश एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टोर मार्केटिंग इंक्लूड्स। ऑप्शन ए होम सेलिंग, ऑप्शन बी वीपीपी, ऑप्शन सी वेंडिंग मशीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नॉन स्टोर मार्केटिंग कौन सी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इस्टेब्लिशिंग फिजिकल स्टोर, उसको बोलते हैं नॉन स्टोर मार्केटिंग। जैसे कि अमेजोन हो गया, अमेजोन का अपना कोई रिटेल स्टोर नहीं है, फ्रॉम वेयर इट सेल द गुड्स टू इट्स कस्टमर। तो ये सारे ही ऑप्शन इंक्लूड होते हैं नॉन स्टोर मार्केटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज। ऑप्शन ए लायबिलिटी, ऑप्शन बी एसेट्स, ऑप्शन सी रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन डी कैपिटल रिसिप्ट। डोनेशन आया है विथ स्पेसिफिक पर्पस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैपिटल रिसिप्ट। एनपीओज के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो डोनेशन रिसीव होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है और शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी नीश मार्केटिंग, ऑप्शन सी ऑब्सोलेंस, ऑप्शन डी वाइड बेस। ग्लोबलाइजेशन के लिए ऑब्स्टिकल कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनी एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ऑब्स्टिकल क्या क्या होंगे उसके? इसका करेक्ट आंसर है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मीन्स समथिंग is no longer useful. It is an obstacle in globalization. Next question, closing stock is generally valued at. Option A cash price, option B market price, option C cost price or market price whichever is higher, option D cost price or market price whichever is lower. Closing stock generally valued at. Closing stock क्या होता है? The amount of inventory जो business entity के पास एंड में रह जाता है एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो वो जनरली वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा फंक्शन कमर्शियल बैंक नहीं परफॉर्म करता? ऑप्शन ए मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ऑप्शन बी गिविंग लोन एंड एडवांसेस, ऑप्शन C issuing currency note, ऑप्शन D financing priority sectors। इसका आंसर इजी है ऑप्शन C issuing currency note। करेंसी नोट आरबीआई इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम कॉस्ट इज। ऑप्शन ए द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, ऑप्शन डी कॉस्ट ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट बोली जाती है डायरेक्ट कॉस्ट को, इसी को फर्स्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, और फ्लैट कॉस्ट भी बोला जाता है। फ्लैट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a capital asset under capital gain head of income? Option A stock in trade, option B goodwill of business, option C agriculture land in Delhi, option D jewelry। Which of the following is not capital asset under capital gain head of income? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट होता है
प्रॉपर्टी दैट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट वैल्यू ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक इन ट्रेड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये तो बिजनेस पर्पज के लिए होल्ड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि दिस इज़ नॉट कैपिटल एसेट। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।